जय हिंद स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो इससे पहले जो हमने वर्क की बात की, जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, इनके एग्जांपल्स देखे हैं। वहाँ पे हमने क्या किया, हमने फोर्स को कांस्टेंट माना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फोर्स कांस्टेंट हो। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन टाइम के साथ में चेंज हो, या तो मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले या दोनों बदले। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे फोर्स को हम वेरिएबल फोर्स कहेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो, या अर्थ के या किसी दूसरी बॉडी को जो हम इसके अर्थ सरफेस के ऊपर फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, या वो नीचे की ओर गिर रही है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वेरिएबल है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। रियोस्टरिंग फोर्स की बात करें, रियोस्टरिंग फोर्स कहाँ काम आता है? एक पेंडुलम, पेंडुलम को मीन पोजीशन से हमने डिस्प्लेस कर दिया तो वो ऑसिलेशन करता है। तो मीन पोजीशन से जैसे ही वो दूर की ओर जाने लगता है, एक फोर्स ऐसा एक्ट करता है जो उसको मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड रियोस्टरिंग फोर्स। तो वो भी वेरिएबल है। जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ता है, वेरिएबल फोर्स मीन्स जो रियोस्टरिंग फोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे पास में आता है वो कम होता जाता है। सेंटर पर जीरो, वापस जैसे ही जगह बदली, डायरेक्शन चेंज करके फिर से अपनी मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। स्प्रिंग की बात करें, सबसे कॉमन सी चीज़ है स्प्रिंग है, रबड़ है, आपने देखा होगा। आप उसके ऊपर फोर्स लगाते जाओ, वो एलोंगेट होता जाएगा, खींचता चला जाएगा। आप फोर्स लगाना बंद करोगे वो वहीं रुक जाएगा। उसी तरह से अगर स्प्रिंग है तो आप उसको कंप्रेस करो, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे वो उतना ज़्यादा कंप्रेस होता चला जाएगा। तो इस तरह के फोर्सेस वेरिएबल फोर्स कहलाते हैं। तो वेरिएबल फोर्स से किस तरह से वर्क कैलकुलेट करना है ये आज हमें देखना है। सिंपली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से हमें वर्क मिलने वाला नहीं। तो क्या करें? तो इसके लिए सबसे पहले हम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक कर्व ड्रॉ करें, ग्राफ बनाएं। कैसे? तो ये हमने फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम P से लेके Q तक डिस्प्लेस करना चाहते हैं। तो P उसकी इनिशियल पोजीशन है, Q उसकी फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को x1 से x2 तक हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं। फोर्स y एक्सिस पे लिए, x एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया। तो ये कर्व से ही आपको पता चल रहा है कि जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है। तो ऐसी कंडीशन में हम वर्क कैसे कैलकुलेट करें? तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन विच फोर्स इज सपोज टू बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं उसमें फोर्स को हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पे करना है कि यहाँ भी हम फोर्स को कांस्टेंट मान पाएँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस कर्व को छोटे छोटे इंटरवल में इस तरह से डिवाइड करेंगे कि हर इंटरवल बराबर हो और इतना कम हो कि उस शॉर्ट इंटरवल के लिए फोर्स को कांस्टेंट माना जा सके। मीन्स इसको हम कई सारी थिन स्ट्रिप्स के अंदर पतली पतली पट्टियों में बांट देंगे इस तरह से। हर एक स्ट्रिप की जो विड्थ है उसको हम डेल्टा एक्स से इंडिकेट करेंगे। तो किसी भी एक स्ट्रिप को हम ले लें तो एक स्ट्रिप के लिए फोर्स को अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट हम मान सकते हैं। क्लियर? अब आप ये मानेंगे क्यों माने? जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अर्थ कैसा शेप है उसका? स्फीयर के फॉर्म में है, लेकिन आपने कभी उसको स्फीयर के फॉर्म में देखा? आप जहां भी देखेंगे आपको फ्लैट ही नजर आती है। क्यों? क्योंकि हम जहां तक देख सकते हैं, हमारी जो लिमिट है देखने की वो अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, इस वजह से वो हमें फ्लैट ही नजर आती है। इसी तरह से ये कर्व है, लेकिन हमने इसको बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स में बांट दिया। तो हर स्ट्रिप को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, फ्लैट मान सकते हैं ना। इसी वजह से यहाँ हम फोर्स को भी कांस्टेंट मानेंगे। तो पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए
वर्क डन डेल्टा W इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x, therefore net work done W इक्वल्स समेशन ऑफ F डेल्टा x। इन सभी जो छोटी छोटी पट्टियां हमने ली थी, जो थिन स्ट्रिप्स ली थी, एक स्ट्रिप के लिए इतना वर्क आ गया, हर का जो विड्थ है बराबर है, इंटरवल बराबर है, तो सभी स्ट्रिप्स के लिए हम वर्क कैलकुलेट करके उनको ऐड कर दें। तो कहां से कहां तक कर रहे हैं? x1 से x2 तक कर रहे हैं, ये इसका लिमिट हो जाएगा। क्लियर? और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज W इक्वल्स लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 समेशन x1 टू x2 f डेल्टा x। इसको और हम क्या लिख पाएंगे? और W इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ f dx x1 टू x2। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? द नेट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एरिया ऑफ PQ x2 x1 P। Area enclosed by force displacement curve on displacement axis within given limits। within given limits में ये जो कर्व है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर कितना एरिया इंक्लोज करता है, वही वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के बराबर होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा।